क्लाइंट ने पहले तो मीटिंग नहीं दी, पहले फोन उठाता था, कभी फोन नहीं उठाता था, लेकिन जब मीटिंग दे दी तो क्लाइंट बोल रहा है भाई मेरे पास अगर आओगे तो बेस्ट पॉलिसी मुझे चाहिए अपनी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ के लिए जो भी बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लेकर आइए। और सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस क्लाइंट को जाके कैसे मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूं और कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचूं। तो अगर आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपको भी समझ नहीं आता है कि अगर कस्टमर अपनी वाइफ के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी पूछे आपसे, तो आप कौन सी पॉलिसी उसे सजेस्ट करें, कौन सी पॉलिसी उसे बेचें ताकि वो पॉलिसी खरीदे। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि कस्टमर आखिर चाहता क्या है। दोस्तों, जिस कस्टमर के पास आप गए, ये कस्टमर आपको, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने फोन किया और ये कस्टमर ने आपको टाइम दे दिया। हो सकता है इस कस्टमर को आपने पहले कोल्ड कॉलिंग की हो। कोल्ड कॉलिंग यानी कि 100 लोगों से मिलने के बाद ये नंबर आपको मिला हो। 100 लोगों से आपने पूरे दिन में टेलीकॉलिंग की, टेलीकॉलिंग करके उसमें से ये प्रोस्पेक्ट बनाया, ये आपका प्रोस्पेक्ट बनाया। ये कस्टमर को आप पिछले 6 महीने से लगातार फोन कर रहे हो, 6 महीने से लगातार फोन किया आपने, लेकिन कस्टमर ने 6 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट भी दे दी। कस्टमर ने बोल दिया कि ठीक है भाई, आप आ जाइए घर पे, शाम को 8 बजे घर पे आ जाइए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ वही पॉलिसी बताना जो मेरी वाइफ के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी हो। ऑलरेडी मैं 3 एडवाइजर को बुला चुका हूं, उन तीनों एडवाइजर से मैं पॉलिसी समझ चुका हूं। आपके पास कुछ नया है तो आ जाइए और बता दीजिए, अच्छा लगेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। सीधे सीधे कस्टमर ने बोल दिया। अब आप टेंशन में, यार कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने नहीं खरीदी तो क्या होगा, क्यों टेंशन में हो? उसके घर पे जा रहे हो, सीढ़ियों से पैर कब 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 कांप रहे हैं, पैर थरथरा रहे हैं, डर लग रहा है पता नहीं क्लाइंट पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा। पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओ, पॉलिसी बेच के ही आऊंगा, पॉलिसी बेच के ही आऊंगा, कस्टमर को अपना 100% दूंगा, वो बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया। राइट? अगर इस सोच के साथ जाएंगे और कुछ नया देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर उसको लेनी है तो लेगा आपसे। राइट? अब हमें समझना है कि वाइफ के लिए बेस्ट LIC पॉलिसी कौन सी है। देखो, ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, और ये हस्बैंड क्यों आपको बुला रहा है? इस हस्बैंड का मकसद है कि कल अगर भगवान ना करे इसके साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है और ये अपने परिवार के साथ नहीं रहता है। राइट? शादी हो चुकी है, मैरिड है, वाइफ है, ठीक है। इसको टेंशन ये है कि भाई आज अपने परिवार में सिर्फ अर्निंग पर्सन हूं, पैसा सिर्फ मैं कमाता हूं, मेरी अर्निंग से मेरा परिवार चलता है। राइट? वाइफ तो हाउस वाइफ है। कौन है? हाउस वाइफ है, वो तो जॉब नहीं करती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। इसको जो इनकम आती है उस इनकम से घर चलता है। अगर कल भगवान ना करे ये इनकम बंद हो जाए तो कैसे परिवार का खर्चा चलेगा? राइट? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज वाइफ है, कल बच्चा भी होता है, चाइल्ड है, तो कल कैसे परिवार सुरक्षित रहेगा? ये टेंशन है हस्बैंड को। तो हस्बैंड इसलिए कह रहा है कि भाई अगर आओगे तो मुझे बेस्ट पॉलिसी बताना जो मेरी वाइफ के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी हो। राइट? तो जैसा मैं आपको बोलता हूं हर वीडियो में, तो हमें क्या करना है? लाइफलाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे लाइफलाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए कि सर अभी 2025 चल रहा है। राइट? 2025 चल रहा है सर, आज आप हैं, आपकी वाइफ है, कल बच्चा होगा। राइट? तो आपको ऐसी पॉलिसी बता रहा हूं जो आपके लिए भी और आपकी वाइफ के लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी काम आने वाली है। ठीक है? आपने बोलना है कि सर यहां से 2025 से आप पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं और हम 21 साल की पॉलिसी लेके चलते हैं, 21 ईयर्स की, 21 ईयर्स की पॉलिसी लेके चलते हैं। तो सर इसमें आपने क्या करना है? आप आज जो प्लान कर रहे हैं कि मुझे 21 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, मान के चलते हैं वो कहता है कि मुझे 21 लाख रुपए चाहिए 21 साल के बाद। राइट? तो सर इसमें आपको हर साल पैसा पे करना पड़ेगा, हर साल पैसा पे करना पड़ेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल तक पेमेंट करनी है। 18 साल आपने पेमेंट की, उसके बाद 3 साल का प्रीमियम हॉलिडे है, यानी कि अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है और 21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको लगभग 21 लाख रुपए मिलेगा। कैसे?
सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, इन सबको ऐड करके लगभग 21 लाख रुपए आपको मिलेगा। उम्मीद है कि आपको बोनस को तो कैलकुलेट करना आता होगा और फाइनल एडिशन बोनस अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, राइट। तो इसको बोलिए हस्बैंड को कि सर देखिए आज आप हैं, आप 18 साल तक प्रीमियम पे कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो 21 साल पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, राइट। लेकिन सर कल भगवान ना करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, कल अगर भगवान ना करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो सर ये जो परिवार को इनकम मिलती थी ये तो बंद हो जाएगी सर, तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे, आपकी वाइफ है कैसे सरवाइव कर पाएंगे, बच्चे हैं कैसे सरवाइव कर पाएंगे, तो सर उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। अगर मान के चलते हैं 2 साल के बाद या 3 साल के बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे नेचुरल डेथ पर, और 20 लाख रुपए मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ पर, क्योंकि इसमें टर्म राइडर दिया हुआ है, राइट। इसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। पॉलिसी कौन सी है ये भी बताऊंगा अभी, ठीक है, वीडियो से बने रहे। प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, 10 लाख नेचुरल डेथ पर और 20 लाख एक्सीडेंटल डेथ पर तुरंत मिल चुका है, प्रीमियम भी माफ हो गए, और LIC हर साल 1 लाख रुपए पे करती जाएगी परिवार को मैच्योरिटी तक, क्योंकि भाई अगर परिवार का मुखिया नहीं है तो परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, तो उस केस में LIC क्या करेगी, सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 1 लाख का 10%, 1 लाख रुपए हर साल परिवार को खर्चे के लिए देती जाएगी 21 साल तक। और जब 21 साल पूरे हो जाएंगे तो उनको बोलिए कस्टमर को कि सर आपकी वाइफ को 21 लाख रुपए भी मिलेंगे। समझ आया? 3 बेनिफिट है इसमें, ट्रिपल बेनिफिट पॉलिसी है। और साथ साथ सर इसमें एक बेनिफिट और भी है, ये तो मैंने डेथ बेनिफिट बताया, लेकिन सर कल अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, उसके कोई भी 2 बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, दोनों हाथ काम करना बंद कर देते हैं, या फिर दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, या ब्लाइंडनेस आ जाती है, या एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर देते हैं, तो उस केस में सर उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट भी मिलेगा। डिसेबिलिटी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ तो नहीं हुई लेकिन वो डिसेबल हो गया, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में सर क्या होगा, प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी, और LIC जो बेसिक सम एश्योर्ड है, जो बेसिक सम एश्योर्ड है यानी कि 10 लाख रुपए जो है उस 10 लाख को अगले 10 सालों तक देगी, यानी कि 1 लाख रुपए हर साल अगले 10 सालों तक देगी LIC, राइट। और अगर 180 दिन के अंदर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, राइट, और मैच्योरिटी अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इस पॉलिसी में प्रीमियम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हर एज पर प्रीमियम अलग अलग होता है। आप देखिए कि आपके कस्टमर की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिए। LIC जीवन लक्ष्य इस पॉलिसी का नाम है। क्या नाम है? LIC जीवन लक्ष्य। टेबल नंबर कितना है वो आप कमेंट करके बताइए। जीवन लक्ष्य कितना है, टेबल नंबर बताइए फटाफट कमेंट करके, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाते रहें तो भी आप कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर डेवलपमेंट ऑफिसर और CLI है तो इस वीडियो को एजेंट्स के साथ में ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।